तो दोस्तों मैं मनीष और आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी में। चलिए कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ टेक समाचार के नए एपिसोड के साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कोई भी नई वीडियोस आएंगी डेली आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो दोस्तों आते हैं न्यूज़ नंबर 1 पे। जो न्यूज़ नंबर 1 है वो हमारी रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में है। तो इंडिया में टोटल 213 रैंसमवेयर अटैक्स वीकली हो रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन पे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये चेक पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना में 104, 103 चाइल्ड में, 61 आपके फ्रांस में और 50 आपके ताइवान में। मतलब इतनी जगह वीकली अटैक्स हो रहे हैं रैंसमवेयर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 102% रैंसमवेयर अटैक्स वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले साल के मुकाबले। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप लोग ये क्या थिंकिंग है इस बारे में, मतलब वायरस से रिलेटेड, क्या आपके फ़ोन में कभी वायरस या कोई रैंसमवेयर अटैक्स का क्या आप कभी पार्ट रह चुके हैं? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आते हैं सेकंड न्यूज़ के ऊपर। सेकंड न्यूज़ ये है कि ओला की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुई थी वेडनेसडे को, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने राकेश भारद्वाज जी को एज अ ग्रुप CIO मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मीन्स आपके भावेश अग्रवाल जी हैं, ओला के चेयरमैन एंड CEO, उन्होंने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी है, वेलकम कर रहे हैं वो राकेश भारद्वाज जी का एज अ ग्रुप CIO, और अपनी टीम में वो वेलकम कर रहे हैं, वो लेजेंडरी टीम में, इस वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ है वो किस पोस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें वो हैंडल करेंगे, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं जितने भी इन IT इनिशिएटिव्स जो कवर करेंगे आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को, टूल्स इन सिक्योरिटी हो गए, और जितने भी एसेट्स हैं ओला के ग्लोबलाइज और बिजनेस वगैरह उनको हैंडल करेंगे, और साथ ही साथ IT इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज करेंगे। और आपको क्या थिंकिंग, क्या आप लोगों को पहले से पता था कि मतलब कि राकेश भारद्वाज जी CIO बनने वाले हैं, या इसके बारे में कहीं आपने कहीं न्यूज़ सुनी? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आती है थर्ड न्यूज़ के ऊपर। जो थर्ड न्यूज़ है हमारी वो है बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स और उनकी वाइफ, एक्स वाइफ मीन्स मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, उनका डिवोर्स हो चुका है। इसके बारे में उन्होंने मतलब कि डिवोर्स के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया था आपका 3 मई को। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उन्होंने ये भी कहा है, मतलब कि उन्होंने डिवोर्स के लिए अनाउंस ही किया था तब से कि अभी कुछ दिन पहले ही, मीन्स उसके ठीक 2 हफ्ते बाद वर्चुअल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उनको मतलब देखा गया कि वो अपने लेफ्ट फिंगर में वो अपनी वेडिंग रिंग अभी तक पहने हुए हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या थिंकिंग, क्या अभी भी वो मेलिंडा गेट्स से प्यार करते हैं कि नहीं करते? ऐसा कोई सीन हो, अगर कुछ आप लोग क्या थिंकिंग मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। फोर्थ न्यूज़ के ऊपर जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो 19 मई को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, मतलब कुछ नॉर्मल ट्वीट था मगर बिटकॉइन से रिलेटेड था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके एक ट्वीट से पूरा मार्केट क्रैश भी हो सकता है और पूरा मार्केट एक हाईएस्ट लेवल पे जा भी सकता है। तो उनके ट्वीट की वजह से $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में पूरी। इथेरियम का भी बहुत ज़्यादा प्राइस लो हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ है मार्केट। इसकी वजह से लोगों को लॉस भी हुआ। ट्विटर ने इस बात पे मतलब कि अपील की है एलॉन मस्क के, प्लीज़ आप कोशिश किया करिए कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई स्टेटमेंट रिलीज़ मत किया करिए, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने रिलीज़ किया था, एकदम मार्केट हाई प्राइस पे चला गया था। और अभी मतलब हल्का से स्टेटमेंट ही क्या दे दिया, मतलब बहुत 2 ही 3 लाइन का स्टेटमेंट था मेरे पास, उससे रिलेटेड कोई अभी स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं अवेलेबल है। हो सकता है मे बी आने वाली न्यूज़ वगैरह में अगर कोई वीडियो में अगर मैं दिखा सकूँगा तो मैं ज़रूर शो करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को क्या थिंकिंग है, किसने अभी तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, किसी को लॉस हुआ, कुछ भी हो, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो 5th न्यूज़ है हमारी वो वन प्लस के बारे में। वन प्लस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वारंटी अगर जिसकी 1 अप्रैल से लेकर 29 जून तक जिसकी भी वारंटी एक्सटेंड मीन्स खत्म होने वाली थी, उसकी वारंटी 30 जून तक कर दी गई है। इसका रीज़न ये है कि वन प्लस ने कहा है कि इससे जो कोविड-19 से रिलेटेड जो सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कुछ लोग मतलब वारंटी एक्सटेंड नहीं करा पा रहे, तो ये एज अ मतलब हेल्प छोटी सी मतलब कि उनकी तरफ से एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं 6th न्यूज़ के ऊपर। जो 6th न्यूज़ है हमारी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक ने एक और अच्छा काम कर दिया है, 18 मिलियन पीसेज ऑफ कंटेंट, मीन्स उसमें वीडियोस थी, इमेजेस थी, पेज थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि फेसबुक ने वर्ल्ड वाइड अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल से हटवा दी है। रीज़न ये था क्योंकि वो मिसलीड कर रहे थे, लोगों को गलत राह दिखा रहे थे, कोई वैक्सीन से रिलेटेड, कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स लेकिन मिसलॉट वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हटा दी भी गई हैं पहले से फेसबुक के द्वारा और अभी भी हटाते जा रहे हैं डे बाई डे। इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, मतलब कि आपको क्या लगता है फेसबुक क्या क्या चीज़ें मतलब और अच्छी करता चला जा रहा है? अगर कुछ चीज़ें और बेटर करे तो क्या क्या कर सकता है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। 7th न्यूज़ है हमारी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ है। उन्होंने बताया कि जून 2022 मीन्स 2022 के जून तक उनका जो ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर वो बंद कर दिया जाएगा। अब इसका रीज़न इसके ऊपर क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। अगर कुछ पता चलता है मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप लोगों को क्या किसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पसंद है। मुझे तो सही बताऊँ
पहले जब यूज़ करते थे तो इतना चीज़ें नहीं थी उस समय, हम लोग के समय जब हम लोग इतना पहले यूज़ करते थे 2013-14 में, मतलब क्रोम वगैरह था, मगर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे चलिए बहुत पुरानी चीज़ एकदम एंशिएंट टाइप का था। अभी मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा लैग करता है, और जैसे कह लीजिए उसके अंदर वो फील आता ही नहीं जितना आपका क्रोम वगैरह में आता है। क्रोम है, और आजकल तो इतना अच्छा ब्राउज़र आ गया, ब्रेव आ गया है, बहुत सारी चीज़ें। मुझे क्रोम और ब्रेव सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रेव में एक भी ऐड शो नहीं होते हैं। इस पर आपका क्या थिंकिंग है, मतलब क्या आप लोग अभी भी यूज़ करते हैं? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों 8 न्यूज़ है हमारी, वो गूगल के बारे में। तो गूगल पिक्सल 6 प्रो के रिलेटेड कुछ र्यूमर्स आए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्क्रीन पर उसकी फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, और साथ ही साथ उसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ उसमें हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड 6.67 इंचज़ का कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल सकता है। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और कौन कौन इंतज़ार कर रहा है गूगल 6 प्रो का, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। जो 9th न्यूज़ है हमारी, वो है इन्फिनिक्स के बारे में। तो इन्फिनिक्स हॉट 10S लॉन्च हो चुका है इंडिया में। रेडमी नोट 9 पावर को एज अ कंपैरिजन सोच लीजिए, या फिर एज अ मतलब कंपीटिटर, मतलब कि हो सकता है। देख सकते हैं, अभी प्राइसिंग वगैरह मैं उसके बारे में नहीं देखा हूँ, मगर इन्फिनिक्स जो हॉट 10S का प्राइस है वो 9,999 रुपये की प्राइसिंग है, और कम्पीट हो सकता है, बीट कर सकता है मे बी। बहुत से लोगों को रेडमी पसंद है, इन्फिनिक्स बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद होता है, रीज़न अपना अपना है सबका, मगर उसके डिज़ाइन वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गए। तो 10th न्यूज़ हमारी वो जियो की तरफ से। जियो की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो 2 नए प्लान ला चुके हैं, मतलब आपको माई जियो ऐप में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन प्लान की खासियत है कि वो 39 रुपीज़ और 69 रुपीज़ के प्लान है, और दोनों 14 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आते हैं। 39 रुपीज़ के प्लान में आपको डेली 100 MB डेटा मिलेगा, और 69 रुपीज़ के प्लान में आपको डेली 500 MB डेटा मिलेगा। इसके ऊपर आपकी क्या थिंकिंग है, कि आप लोग को ये प्लान वगैरह ज़रूरत था, इस तरीके की कुछ जियो को करना ज़रूरत था? अब इसके पीछे क्या रीज़न था, या मतलब कुछ भी है, मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। दोस्तों आज का टेक समाचार का एपिसोड यही खत्म होता है, मिलते हैं नए वीडियो में। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टेक्नोलॉजी। एंड साथ ही साथ हमें कमेंट में लिख के जरूर बताया करिए, अगर कोई चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी या कुछ नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको जरूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।